स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि पहले तो हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जीवन में उत्साह ही सबसे बड़ा ताकत होता है। आदमी के पास अगर उत्साह नहीं है तो किसी भी मुश्किलों से वो लड़ नहीं पाएगा, और यदि उत्साह है तो हिम्मत आ जाता है। और इसी उत्साह और हिम्मत से हम लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं। अपने घर में हैं, अपने घर में रह कर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। कई प्रकार की जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, चाहे वो आर्थिक प्रक्रिया हो, चाहे शैक्षणिक प्रक्रिया हो, वो बिल्कुल यथास्थिति रुक गई है। लेकिन फिर भी हम लोगों को चलना है और एक विश्वास के साथ हम लोग चल रहे हैं। इस भयंकर महामारी में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और इस माँ भारती की सेवा में अपना सर्वस्व देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का यही कर्तव्य है। एक छात्र का धर्म यही है, एक शिक्षक का धर्म यही है कि दोनों के लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और राष्ट्र धर्म का अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ और इतिहास कहता है कि कभी राष्ट्र धर्म जिस देश में लोग महत्व देते हैं, राष्ट्र धर्म को जिस देश में महत्व दिया जाता है, उस देश में कभी भी किसी भी समय संकट नहीं आता और वो देश कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। हम लोग इसी विश्वास के साथ चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। तो हम लोगों को फिर से एक बार अपने शैक्षणिक कार्य में ऑनलाइन माध्यम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अध्ययन अध्यापन चल रहा है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भी हमारे पंप्स होते हैं, टरबाइन और पंप की बात हो रही थी, उसमें चर्चा किया गया कि पंप क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, पंप कितने प्रकार के होते हैं और वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। जिसमें धनात्मक विस्थापन पंप की बात हुई थी, गतिज दाब पंप की बात हुई थी। फिर धनात्मक विस्थापन पंप में भी दो पंपों को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया। एक प्रत्यागामी यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप था, दूसरा रोटरी पंप था। गतिज में भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब केंद्रीय पंप था, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और प्रोपेलर पंप यानी नोदक पंप था। फिर हम लोगों ने प्रत्यागामी पंप को समझा कि कैसे वो फंक्शन पे काम करता है। जब प्रत्यागामी पंप की बात करते हैं तो उसमें उसके अंगों का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो द्रव के ऊपर दबाव बढ़ता है और उसी डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा द्रव प्रवाह होता है, या द्रव का सक्शन होता है, या डिलीवरी होता है। यानी ये जो प्रत्यागामी पंप होता है वो अंगों के विस्थापन के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे हम लोग किसी ग्लास में, किसी बेलनाकार पात्र में पानी लेकर के उसे गोल गोल घुमाएं तो देखते हैं कि बीच में जो सेंटर होता है, जैसे अगर हम यही मान लें तो इसमें जो ए एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ अगर हम घुमाएं
तो हम देखते हैं कि इसकी जो परिधि है उधर, जो अगर ये पानी इसमें भरा हुआ है, ये बर्तन है, तो घुमाने के दौरान हमें प्राप्त होगा कि यहाँ पे एक आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा केंद्र पे, और इसके परिधि के ऊपर जो जल होगा, जो पानी इसमें भरा हुआ है, वो ऊपर उठने लगेगा। यानी ये जो दिख रहा है यच, ये इसके आधार लाइन से, आधार रेखा से ऊपर उठी हुई ये ऊंचाई है, जिसे शीर्ष कहते हैं। इसी सिद्धांत पे हमारा ये पंप कार्य करता है। और इस पंप में कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे पहला होता है प्रदाय पाइप यानी डिलीवरी पाइप होता है। दूसरा होता है अंतर्नोदक, जिसे इम्पेलर कहा जाता है। यही एक पार्ट होता है जो कि घूमता है। केसिंग स्थित होती है। केसिंग एक मजबूत बाहरी आवरण होता है। ये इसे आई कहते हैं। पानी पहले यहाँ पे इंटर करता है। जब यहाँ पे इंटर करता है तो ये केसिंग घूमने लगती है। हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि जो भी हमारा सिंचाई के लिए या घरों में पानी के लिए जो भी पंप वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हाई प्रेशर या हाई ज़्यादा अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ इस प्रकार के पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे। और इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर हमको इसके अंदर जो हवा होती है उसको निकालना होता है, और इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि उसी पानी को हम जब रोटेट कराते हैं तो एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है। उसके कारण चारों तरफ पानी फैल जाता है। फिर पानी की जो गतिज ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। फिर जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता है, प्रेशर एनर्जी अधिक हो जाती है, वो पूरे फोर्स से बाहर निकलने लगता है। यहाँ से ये सक्शन होता है। उसके आगे हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर हमारा जो ये पंप है, इस पंप को चलाने के लिए एक प्रथम चालक होना चाहिए, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो कोई जनरेटर हो, चाहे वो कोई अलग से किसी स्टीम से चलने वाला कोई। यानी प्रथम चालक का इतना उद्देश्य है कि वो हमारे जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट किससे जुड़ा होता है? ये शाफ्ट जुड़ा होता है हमारे आंतरनोदक से। आंतरनोदक का शाफ्ट प्रथम चालक के शाफ्ट से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। अब